Hello everyone, today we will discuss exercise 13.1 of probability. In yesterday's lecture, we have discussed about conditional probability and its formula. Now we will discuss questions based on that formula. Question number 1, probability of E given, probability of F given, probability of E intersection F is also given. We have to find conditional probability of E if F is given, conditional probability of F if E is given. So we have discussed this formula. It was easiest question. Second question, same probability of A intersection B and B given. We have to find this. We simply use the formula and put the values and get the answer. Question number 3, probability of A given, B given and conditional probability given. We have to find first intersection of both, then probability of conditional probability if B is given, and union probability. First question is easy. By putting the values in the formula, we find the probability of intersection A, B, and then we find second question with the help of formula. Third question, this formula we have discussed in 11th set chapter, in which we have discussed that A union B is equals to A plus B minus A intersection B. ये यूनियन का फॉर्मूला हमने 11th चैप्टर में 11th में किया था क्लास में, सॉरी. सो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाना है. सिंपली वैल्यू पुट करनी है जो हमने निकाली है और जो हमें गिवन है, फिर उससे हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है. इससे हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है. उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल देंगे सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यूज़. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है. हमें क्या गिवन है कि 2 probability of A is equals to probability of B is equals to 5/13 and probability of conditional probability हमें दी हुई है 2/5. सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन है. probability of B 5/3, 2/5, यहाँ से हमारी 2/13 आ गई. फिर probability of A क्या है, ये 2 हम नीचे ले जाएंगे, 5/13 2 नीचे ले जाएंगे, 26 हो जाएगा. 13 फिर एलसीएम ले लेंगे 26, 5, 2, 10, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर 11/26. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें ना बोला हुआ है कि 3 कॉइन टॉस किए गए हैं. कितने? 3 कॉइन टॉस किए गए हैं. उसमें इवेंट ई है हेड ऑन थर्ड टॉस, की हेड आ जाए थर्ड टॉस पे. एंड एफ इवेंट है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस. मैंने कल समझाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाय एफ की. तो इसमें सीधा हम एफ इवेंट निकालेंगे. उसने बोला है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉस पे हेड हो तो एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है. तो ये हो गया 2/8. 8 कैसे बना, लाइक मैंने यहाँ लिखा है, ये बनते हैं हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड, ऐसे बनता है. मैं सिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं. देखो, हम ना सिंपली 2 कॉइन्स का याद रखेंगे. हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल टेल होता है, टेल हेड होता है, ठीक है. ऐसे ही हम ये एक और बार लिख लेंगे, हेड 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 टेल 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 हेड. अब इधर सारों में हेड हेड पुट कर देंगे और इधर सब में टेल टेल पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है. ऐसे में हमारे बोला है पहले दो पे हेड हो, तो एक तो ये केस है, ठीक है, एक ये केस है. तो ये दोनों केस मतलब 8 में से 2, ठीक है. अब ई का क्या केस हो गया कि हेड होना चाहिए ऑन थर्ड टॉस. तो हमारे ये 4 केसेस हो गए. 4 में से तो एक ही कॉमन आ रहा है, दैट इज़ 1/8. तो हम सिंपली ये पुट कर 1/8, 2/8, 1/2 कर देंगे.
अब सेकंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। एफ इवेंट, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, इससे ज़्यादा नहीं, तो एफ निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो एक ही केस में हो जाएगा ज़्यादा, जब 3 हो जाएंगे तो मतलब बाकी सारे तो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा 2। ये नहीं है ज़रूरी कि एक भी ना हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, एक भी ना हो चलेगा, पर 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 7 केसेस हो गए। ऐसे ही ई में 7 केसेस हो जाएंगे, क्योंकि टेल वाला नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट, नहीं और भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला कि कम से कम 2 हेड्स, इससे कम नहीं होने चाहिए, और उसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें 7/8 हो गया। इंटरसेक्शन क्या बना इनका, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला केस नहीं आएगा, ये वाला आएगा 1, ये वाला आएगा 2, और एक ये वाला आएगा 3, जो ऊपर है सबसे ये वाला। तो 3 इंटरसेक्शन आ गए, तो हमारा क्या हो गया, 3/8, 7/8, 3/7। अब थर्ड पार्ट करते हैं। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, सॉरी, और कम से कम 1 टेल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एफ पार्ट हो गया, कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, इससे कम नहीं। तो एक सिर्फ इस केस में टेल नहीं है, बाकी सब में टेल है, तो 7 हो गया, तो हमने 7/8 लिख दिया। अब ई भी देख लेते हैं। एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे कम नहीं। तो ये हमारे केसेस हो गए 7/8, जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, अब इंटरसेक्शन हमारा हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 1। ठीक है, तो टेल की बात हो रही है ना, ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये कितने केस हो गए, 6। ना ये होगा, ना पूरा हेड वाला होगा, ना पूरा टेल वाला होगा। ठीक है, तो हमारा 6 हो गया। 6/8, 7/8, तो 6/7। अब ये वाला हमारे करना है 2 कॉइन्स के लिए, जैसे अभी हमने 3 कॉइन्स के लिए किया था, अब 2 कॉइन्स के लिए। तो इसका सैम्पल स्पेस बनता है हेड टेल हेड, ये मैंने अभी पहले ही सिखाया था। अब ई इवेंट है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक ही कॉइन पे टेल अपीयर होना चाहिए, या तो ये केस होगा या ये केस होगा। ठीक है, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो करना चाहिए, तो 3 केसेस हो गए, 3/4, और दोनों का इंटरसेक्शन 2/4 हो गया, ये वाले दोनों। ठीक है, फिर हम सिंपली पुट कर देंगे फॉर्मूला में एंड हमारी वैल्यू आ जाएगी। 7th, इसका सेकेंड पार्ट, नो टेल अपीयर, वो हेड में ही आएगा। नो हेड अपीयर, टेल में आएगा। अब इन दोनों को कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो 0, तो इसका आंसर सिंपली 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में ई इवेंट है कि 4 अपीयर होना चाहिए थर्ड टॉइस पे, इसके बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है, तो हम ई को ध्यान नहीं देंगे इतना। एफ 6 and 5 अपीयर होना चाहिए रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, 6/5, बस इसमें 1, 2, 3 लास्ट वालों को चेंज करते रहेंगे, तो ये 6 आ जाएगा। अब ये पूछेंगे कि हमने 2, 1, 6 कैसे रखा है। अगर एक डाई थ्रो हो तो 6 आता है, 2 थ्रो हो तो 6 का स्क्वायर आता है, 3 थ्रो हो तो 6 का क्यूब आता है। इसकी वैल्यू हमारी 2, 1, 6 आएगा, क्योंकि हमने 3 कॉइन्स फेंके हैं, 3 डाइस फेंके हैं। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन सिर्फ ये वाला हुआ, क्योंकि 4 अपीयर होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हो गया, तो सिंपली हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 9th क्वेश्चन, ई इवेंट है सन ऑन 1 एंड एंड एफ इवेंट है फादर इन मिडल। ठीक है, अब ई का हम बनाएंगे कि फादर सन होना चाहिए एक एंड पे, तो या तो मदर इधर होंगी या इधर होंगी, ऐसे इंटरचेंज कर हम बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही एफ में फादर होना चाहिए, या तो मदर फर्स्ट पे होंगी या मदर लास्ट में होंगी, तो ऐसे 2 इवेंट बनते हैं 2/6। ये दोनों इसमें हैं तो दोनों ही कॉमन आ जाएंगे, 2/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट 10th करते हैं। 10th में है सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, या ई इवेंट है, एफ इवेंट है, ब्लैक डाई पे 5 शो होना चाहिए।
ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, 2 डाई थ्रो करे हैं, एक डाई है रेड कलर की, एक डाई है ब्लैक कलर की। अब उसने बोला कि ब्लैक कलर पे 5 होने चाहिए, तो ऐसे हमारे 6 केसेस बनते हैं 6/36। अब इसने बोला जो ई इवेंट है ना उसमें ग्रेटर देन होना चाहिए, सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, 9 ग्रेटर देन 1 2 3, ये 3 होएगा, ग्रेटर देन है ना, पूरा 9 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 डाल देंगे, यहाँ पे 3 डाल देंगे और ये कर देंगे 1/2, क्योंकि ग्रेटर है, 9 नहीं पूछा उन्होंने, ग्रेटर देन 9 पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ई, इसका बी पार्ट है, इवेंट है सम 8 होना चाहिए। हाँ, अब ये सम 8, इसमें ग्रेटर देन है, अब हमें सिर्फ 8 ढूंढना है कि सम कहाँ पर 8 बन रहा है। और एफ बोल रहा है रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4, जो रेड डाई है ना उस पर नंबर लेस देन 4 होना चाहिए, तो 1 1 1 होगा, या तो 2 2 2 होगा, या 3 3 3 होगा, या 4 4 4 होगा, या 5 5 होगा, या 6 6 6 होगा। मतलब फर्स्ट पे चेंज हो जा रहा है, रेड डाई अब सेकंड पे, क्योंकि हमने अभी पहले सपोज किया था पहले पे ब्लैक होगा, तो फर्स्ट हमारी ले लेगी 1 2 3, 2 के साथ 3 तक, 3 के साथ 3 तक, 4 के साथ 4 3 तक, 5 के साथ 3 तक, 6 के साथ 3 तक, क्योंकि लास्ट में बोला है ना कि 4 से कम होना चाहिए। तो एफ इवेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 होंगे, 18/36, 6/12, 1/2 हो गए हमारा। ठीक है, उसके बाद 1/12 हो गए। अब इसमें हमारा इंटरसेक्शन इवेंट कितना होगा, इसमें अब हमें बोलना है सम 8 होना चाहिए, इसमें सम 8 कहाँ पे बन रहा है, 6/2 पे एंड 5/3 पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8 8 बन रहा है, तो 2 इवेंट है 2/36। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिंपल निकाल देंगे पुट करके। 11th क्वेश्चन में हमें ना एक डाई दे रखी है, उसमें ई इवेंट हमें खुद ही बता रखा है उन्होंने, 1 3 5 है, एफ इवेंट है 2 2 3, जी इवेंट है दिस। हम पहले इसकी निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाल देंगे 4/6। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कौन सा कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो 1। ई इंटरसेक्शन जी, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 एंड 5, तो 2/6। फिर एफ एंड जी, इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो 2/6। तो सिंपली ये वाली वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमने अभी सब कुछ फाइंड आउट कर दिया है। मेन इसका थर्ड पार्ट है, इसमें ये बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ बाय जी। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, क्योंकि ये पूरा एक सेट हो गया, ये हमारा दूसरा, इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है। पहले तो हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, यूनियन में हमारा हो जाएगा 1 2 3 एंड 5। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, 2 3 एंड 5, तो 3 कॉमन हो गए, तो हम यहाँ पे 3/6 जी हमें गिवन है, तो ये निकाल देंगे। अब यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन हमारा सिर्फ 3 आ रहा है, इसमें भी कॉमन 3 है, तो 1/6, 4/6, 1/4। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ है, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl and at least one is a girl? Given हमें ये दी हुई है। अब इवेंट हमें पता चल गया कि बोथ गर्ल्स होनी चाहिए, जिसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक पार्ट में हमें निकालनी है अगर हमें ये बताया गया हो कि यंगेस्ट गर्ल है, सेकंड पार्ट में हमें ये बताया गया कि एटलीस्ट कम से कम एक गर्ल तो होनी चाहिए। पहले एफ इवेंट का निकालते हैं, यंगेस्ट इज गर्ल,
छोटी होनी चाहिए ना, तो दो केसेस 2/4। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बोथ आर गर्ल्स, सिर्फ एक ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये इससे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट कम से कम एक गर्ल इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 3 केसेस हो गए, 1 2 3, 3/4। पर इंटरसेक्शन तो वही 1/4 हो गया क्योंकि जी है, जी मतलब गर्ल सिर्फ एक ही में 2 है। 1/4, 3/4, 1/3 हो गया, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन में बोला हुआ है एन इंस्ट्रक्टर has a question bank containing of 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy multi choice question, 400 difficult multi choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multi choice question? अब पहले तो हम लिख लेंगे 300 easy true false, 200 difficult true false, 500 easy multi choice question, 400 difficult MCQ। इन दोनों का ऐड करके 500 500 500 1000 1000 प्लस 400 1400। इसमें से F पार्ट है कि MCQ होना चाहिए, MCQ तो 900 है, तो 900/1400। इंटरसेक्शन ईजी होना चाहिए और MCQ होना चाहिए, वो है हमारा 500/1400। अब इससे हम फॉर्मूला पुट करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ई इवेंट बता रखे है कि सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4। सम होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो ये सिर्फ 3 केसेस हो जाएंगे, या 1/3, 2/2 या 3/1, ठीक है। अब सेकंड बोल रखा है एफ इवेंट है 2 नंबर्स आर डिफरेंट। 2 नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, और हमें पता है सिर्फ 6 ही ऐसे केस होते हैं जिसमें सेम होता है, या तो 1 1 2 2 ऐसे लेकर 6 6 तक, ये हमारे 6 केसेस बनते हैं। तो हमारे टोटल 36 होते हैं, उसमें से अगर 6 हम सेम के निकाल देंगे तो 30 डिफरेंट हो जाएंगे, 30/36। और अब ये हमने निकाला है, इसमें से सिर्फ 2 डिफरेंट है, एक, तो इंटरसेक्शन हमारा होगा 2/36। 2/36 डिवाइडेड बाई 30/36, 2/30 इज इक्वल्स टू 1/15। एफ ई इवेंट है द कॉइन शो अ टेल। एफ एटलीस्ट 1 डाई शोइंग अ 3। इसमें ना बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो बच्चों को कई बार समझ भी नहीं आती है। क्या बोला है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। इफ एनी अदर नंबर कम, toss a coin. Find the conditional probability of event. The coin show a tail. ये हमारी F इवेंट हो गया क्योंकि हमें निकालना है, और ये हमारा F इवेंट हो गया क्योंकि हमें गिवन है कि एटलीस्ट 1 डाई। तो इसके हमारे केसेस ये बन गए कि कॉइन शो अ टेल, हमें बोला हुआ है अगर 3 का मल्टीपल हो तो हम उसके बाद डाई फेंकेंगे, और अगर 3 का मल्टीपल ना हो, लाइक 1 हो, तो हम कॉइन फेंकेंगे। 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस केस में हम कॉइन फेंकेंगे लाइक दिस। 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, ऐसे केसेस बनेंगे। इसमें बोला है कम से कम एक डाई 3 शो करनी चाहिए, 3 शो करना चाहिए। तो हमने सैम्पल स्पेस करा है, 3 शो करेंगे तो ये 6 केसेस तो ये हो गए, ठीक है। एक केस ही हो गए, 4 7 हो गए, 6 और 1 7, 7/20। इंटरसेक्शन द कॉइन शो अ टेल। इन दोनों केस में कॉइन शो करेंगे ही नहीं टेल, तो कोई इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो सीधा आंसर 0 हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में हमें बी इवेंट है ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, वो हमें 0 दे रखा है। अगर यहाँ पे बी 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो सी नॉट डिफाइंड। 17 क्वेश्चन में हमें ये इक्वालिटी में दे रखा है, तो हम इसको खोलेंगे, ये दोनों तो सेम हो जाएगा, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो एक ऑप्शन में ये इक्वल दिया होगा, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।